कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा अब कौन सा चैप्टर है ये? ये कर्म कैसे करे का आई थिंक 6th चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए। मुनि प्रमाण क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसानम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो इस जो ये हमने समय डिसाइड किया है इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि हम कर्म कैसे करें, है ना। और कर्म हम सभी करते ही हैं, 24/7 कर्म करते हैं, मन से, वचन से और काय से। तो उनको कैसे करना। तो लास्ट क्लास में हमने 3 पॉइंट्स पे, मतलब पिछली कुछ क्लासेस से हम 3 पॉइंट्स पे विचार करते आ रहे हैं कि जो कर्म को जीतने की प्रक्रिया है उसमें हम एज अ गृहस्थ हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट से लीस्ट एक्सेप्टेड की तरफ जा रहे हैं। तो बेस्ट तो यही है कि हम माध्यस्थ भाव रखें, समता भाव रखें और हम उस चीज से अलग रहें, हम रिएक्ट ना करें। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके वातावरण से, बाह्य परिस्थिति से सामंजस्य बना लें। अगर वो नहीं हो पा रहा है और हमें रिस्पॉन्स करना है तो हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करें, और रिस्पॉन्स कैसा हो, हमारा पॉजिटिव हो, है ना, क्रिएटिव हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये हुआ सेकंड, जिसमें हमें रिस्पॉन्स तो करना है। पहले वाले में रिस्पॉन्स भी नहीं करना, समता भाव रखना है। दूसरे में रिस्पॉन्स तो करना है लेकिन क्रिएटिव करना है, पॉजिटिव करना है। और तीसरे में तीसरा उपाय ये बताया कि घात और प्रतिघात से बचे। घात प्रतिघात मतलब कि अशुभ से बचे। ठीक है, तो हम क्या करें, हम चूज ऐसा समय हमसे नहीं होता लेट से, तो हम उस जगह को बदलने की कोशिश करें, हम शुभ को चूज करें, है ना। मेरे लिए क्या अच्छा है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें चॉइस है तो हम शुभ को चुने। ठीक, तो ये 3 चीजें हमने अभी पिछली कुछ क्लासेस से चल रहा था, सीख रहे थे। ठीक, तो अभी क्या इसमें देखना है हमें, मेन चीज ये है कि अगर ईमानदार आदमी, ईमानदार से यहाँ पर एक ले लीजिएगा कि जो गलत कामों से बचा हुआ है, अशुभ से बचा हुआ है, ऐसा आदमी, है ना। अगर ईमानदार आदमी जब भी तकलीफ में दिखाई पड़े तो समझना इसने अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया, है ना। हमें पता है कि कोई पर्सन अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर लोग उसे गलत समझें या उसका बैठे बिठाए, जैसे होता है ना कई बार, बैठे बिठाए नुकसान हो जाना या कोई तकलीफ आ जाना, बीमारी हो जाना बैठे बिठाए, तो इसका क्या मतलब है कि जब किसी अच्छे इंसान के ऊपर तकलीफ दिखाई पड़ने लगे तो समझना कि उसने अपना हिसाब चुकता करना शुरू कर दिया। किस चीज का हिसाब किताब चुकता, कर्मों का हिसाब। ठीक है ना, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, सिर्फ बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, और कर्म अपना फल देकर खत्म हो रहा है। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हिसाब चुकता करना, मतलब जो लोन लिया था कर्मों का, अब उसे हम थोड़ा स्पीड में वापिस करने लगे। ठीक है, जिसे कहते हैं ना उदीर्णा करना। ठीक है ना, आगे चल के शायद हम उसे समझेंगे। उदीर्णा, समय से पहले कर्मों को बुलाकर खत्म कर देना। तो ईमानदार क्या करता है, अपने अच्छे बिहेवियर से बाद में आने वाली बड़ी तकलीफों को आज ही छोटी तकलीफ में बुलाकर और खत्म कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए धार्मिक व्यक्ति के ऊपर, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर अगर तकलीफ आ रही होती है तो हमें यह समझना चाहिए कि अब उसने अपना हिसाब किताब चुकता करना शुरू कर दिया। और बेईमान आदमी, जो कई बार होता ना कि
बहुत मायाचारी है, बहुत दूसरों के बारे में गलत सोचता है, फिर भी बहुत नाम हो रहा है या बहुत उसको आ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है उसकी लाइफ में, है ना? तो वो भी सिचुएशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? बेईमान आदमी, बेईमान क्या मतलब यहाँ पर? धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, कोई हिंसा में लगा है। जितने भी ये लेदर फैक्ट्रीज हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पुअर हैं? अभी इस टाइम तो पैसे बना ही रहे हैं ना ये, राइट? तो गलत कामों में लगा हुआ आदमी भी अगर फलता फूलता दिखाई पड़े तो समझ लेना कि संसार को बढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज हमें इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि धर्म क्या करता है, हमें नहीं धर्म करना। वो तो कुछ धर्म नहीं करता फिर भी इतना अच्छा कर ले रहा है ना? तो इस तरह के भाव अगर आए तो इस बात को याद रखना कि अच्छा काम कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है ना? अभी इसको आगे समझेंगे अपन, है ना? क्या कह रहे हैं? जब भी हम विचार करें शुभ और अशुभ का और वर्तमान को देख करके उससे मिलान करें तो ध्यान रखना शुभ का फल शुभ ही है और अशुभ का फल कभी शुभ नहीं हो सकता। कभी शुभ का फल अशुभ भी नहीं हो सकता, है ना? शुभ का फल शुभ ही होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा हमें अच्छे से समझने वाली बात है। हम इस चीज पर जरा सा भी शंका ना रखें बेसिकली कि ये क्या मतलब अभी अ, हम शुभ करते तो हैं लेकिन हमारे साथ तो बहुत अशुभ होता रहता है ना? हमारे ऊपर तो तकलीफें दूर ही नहीं होती, है ना? तो इस तरह के भाव ना लाके हम मन में शांति बनाए रखें, ये चीज कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? एक छोटा सा उदाहरण अपन देखेंगे और आज अपनी बात कर्मों को जीतने की इतनी हो जाएगी। क्या उदाहरण है? क्या हुआ? एक भविष्यवाणी हुई, है ना? तो यहां से कहानी शुरू हो रही है कि एक भविष्यवाणी हुई। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी घटता है, घटित होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक भविष्यवाणी हुई कि ये जो राजा का बेटा है इसको राज सिंहासन मिलेगा और दूसरा एक मंत्री का बेटा था, तो कहते हैं इसका भविष्य ऐसा है कि इसको शूली लगेगी। शूली मतलब डेथ सेंटेंस। ठीक है, दोनों ने सुना। राजा के बेटे को आ गया अहंकार कि देखा मेरा पुण्य और अब मैं राजा बन ही जाऊंगा, और जनाब ने अपनी सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। ऐशो आराम जो कुछ भी पॉसिबल था, बुरी आदतें वो अब शुरू कर दी। अब तो मैं राजा बनूंगा, भविष्यवाणी हो ही गई है, राजा बनूंगा, है ना? तो यहां पर उसने क्या हुआ? जरा सा उसका पुण्य, पुण्य ही है ना कि राजा बनेगा, पुण्य उदय में आने वाला है। ठीक है, अब पुण्य उदय में आने वाला है ये सोचकर आज ही उसने क्या करना शुरू कर दिया? अपने पुण्य को खर्चना शुरू कर दिया, व्यर्थ करना शुरू कर दिया, है ना? तो पुण्य जब व्यर्थ खत्म कर देंगे हम, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। ठीक, उधर दूसरे मंत्री के पुत्र ने कहा उसको, जिसको की शूली लगनी थी, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। सूली तो तभी लगेगी ना जब कुछ गलती होगी, तो मैं बहुत सावधान रखूंगा अपने आप को कि मुझे सूली ना लगे। ठीक, तो अब वो फूंक फूंक के कदम रखने लगा और दूसरे के कदम लड़खड़ाने लगे, है ना? सबको बात समझ में आती है कि किसी का पुण्य उदय में आता है, खूब पैसा आ रहा है, खूब परिवार वालों के साथ खूब अच्छे से रह रहे हैं, तो धर्म सब छूट जाता है ना? तो और एक के ऊपर तकलीफ आती है तब जाके लगता है कि नहीं नहीं, मेरा पाप का उदय है तो मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, है ना? तब हम मंदिर जाना और पूजा आदि करना ये सब कुछ शुरू कर देते हैं। जबकि रियलिटी वैसे ही क्या है कि नो मैटर खराब समय अच्छा समय, हमें भगवान की पूजा भक्ति करके अपना पुण्य बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ उनके साथ? स्थिति क्या हुई? वो दिन आ गया, दोनों ने कहा कि अभी तक तो हमारे जीवन में ना इसको गद्दी मिली और ना इसको सूली लगी, चल के देखते हैं, आज आखिरी दिन है। पूछते हैं ज्योतिष महाराज से कि क्या है आपके ऐसे झूठे प्रेडिक्शन, भविष्यवाणियां आप झूठी करते हैं। तो चले दोनों, और जो राजा का पुत्र था उसको ठोकर लगी। नीचे देखा कि
उस पत्थर को हटाने पर जिससे ठोकर लगी थी, ढेर सारी अशर्फियां मिल गईं, पॉकेट में रखी और आगे बढ़ गए। मंत्री का पुत्र भी पीछे पीछे जा रहा था। उसको बहुत जोर से एक कांटा लगा, निकाला तो खून निकलने लगा, पट्टी बांध ली। पहुंच गया वो भी ज्योतिषी के पास, कहा कि आपकी सारी भविष्यवाणी झूठी निकली, ना तो इसको गद्दी मिली और ना मुझको सूली हुई। है ना? कई बार ऐसे ही होता है ना, जब घटनाएं नहीं घटती तो हमें लगता है कि कर्म वरम कुछ नहीं है, हमें नहीं इन चीजों पे विश्वास करना, है ना? तो क्या हुआ इनके साथ देखते हैं। बोले, सुनो, रास्ते में बताओ क्या क्या हुआ। आ जा रहे थे तो हमको 2-4 अशर्फियां मिली और इनको कांटा लग गया, हो गया काम। जो ज्योतिषी था वो कहता, हो गया काम। तुम्हारे अपने वर्तमान के दुष्कर्मों से मिलती हुई गद्दी थोड़े से सोने के सिक्कों में सीमित होकर रह गई और इसकी शूली अकेले कांटों में सिमट के रह गई। ठीक है? तो हम अपने पाप कर्म से या पुण्य से अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम ये नहीं सोचे कि हमने बांध लिया तो अब हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि पल्ले में तो किसी के बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारा आज का पुरुषार्थ वेस्ट नहीं जाता। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज हम लर्न कर रहे हैं कि ये ध्यान रखना कि जो कुछ भी हम सच्चित करके लाए, हम अपने वर्तमान के शुभ और अशुभ से में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। इसलिए जब भी कर्म करने का मन हो तो शुभ ही करना। शुभ को करने से हमारे अशुभ का दबाव घटता है। भले ही लोग कितनी भी सलाहें देते रहें गलत काम करने की, है ना? क्योंकि जो घटनाएं घटेंगी, दूसरों की सलाह मानने वाले हम, है ना? उस पर एक्शन लेने वाले हम, कर्म बनेंगे हमारे, दूसरे का तो कुछ नहीं गया, है ना? और अब हमने कर लिया, हमें ही भुगतना है, तो इसलिए बेटर है कि हम शुभ ही करें। और उससे क्या होगा, हमारे अशुभ का दबाव घटता है और शुभ का प्रभाव बढ़ने लगता है। और अगर हम संचित करके तो शुभ लाए और वर्तमान में अगर खोटे कर्म करेंगे तो शुभ का प्रभाव घटेगा। कि हमारे पल्ले में तो शुभ था लेकिन खराब कर्म कर लिए, है ना? चॉइस थी मंदिर जा पाने की, लेकिन सिलेक्ट क्या किया, शॉपिंग जाना, घूमना फिरना, है ना? या दूसरों की बुराइयां करना, बातें मानना, व्यर्थ का टाइम वेस्ट करना, ठीक है ना? मूवीज देखना, ये सब काम, ये भी तो ह्यूमन लाइफ मिली है। आप सोचिए कि जो ऋषि मुनि या मुनिराज मोक्ष जाते हैं, है ना? या जो इवन मोक्ष के रास्ते पर हैं, उनकी लाइफ में क्या आपने उनको 1 सेकंड भी वेस्ट होते हुए देखा उनका? मुनि महाराज बिल्कुल अवेयर रहते हैं, उनको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना होता, क्योंकि उन्होंने अपनी चॉइस कर ली है कि मुझे अपने शुभ को बढ़ाना है। ठीक है ना? वो कोई अलग नहीं है, सच में सेम यही सब बातें, सिर्फ यह है कि उनकी उनकी अंदर की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना? तो आज का टाइम इतना खराब आ चुका है कि घूमना फिरना मजे करना इसको अच्छा माना जाता है, और जो धर्म करता है उसको बहुत दकियानूसी और कंजर्वेटिव, और जैसे होता है ना कि बिल्कुल ये तो किसी से मिलना जुलना ही नहीं चाहता पर्सन, है ना? इनके तो फ्रेंड्स भी बड़े सीधे साधे से हैं, इन लोगों से क्या मजे, इनके पास कोई मजे वाली बात नहीं है, इसलिए इनके पास नहीं जाते। तो दूर भागते लोग इससे, लोगों से जो धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उससे क्या है, जो धर्म करना भी चाहे तो वो डिस्करेज हो जाता है। राइट? ये आज का समय है, इसमें हमें एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप नदी के प्रवाह में ऑपोजिट चल रहे हैं। नदी का प्रवाह किधर की तरफ ले जा रहा है, हमें नीचे की तरफ, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें नीचे नहीं जाना, हमें ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर मतलब आत्मा के कल्याण में हमें ऊपर जाना है ना? तो थोड़ी तकलीफ तो आएगी, भीड़ से अलग चल रहे हैं हम, तो हमें तकलीफ तो आएगी। हो सकता है हमारे साथ कोई भी खड़ा हुआ भी ना दिखाई दे, लेकिन परसिस्टेंस के साथ, एकदम दृढ़ता के साथ अगर हम चलते जाएंगे तो थोड़ी देर में हमारी खुद की बॉडी की स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि उल्टे बहाव में भी हमें
वो रास्ता टफ नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है ना। अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया कि हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, आदत पड़ गई, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे काम करना हमेशा डिफिकल्ट रहता है, शुभ करना मोस्ट ऑफ द टाइम डिफिकल्ट रहता है। सुबह सुबह उठ के कौन मंदिर जाए, है ना, या 4 घंटे की पूजा कौन करे, विधान आदि करने का काम कौन करे, तीर्थ यात्रा में कितना बोरिंग होता है, कौन जाए। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इज इट इम्पोर्टेंट, खुद से क्वेश्चन करना, है ना। इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? एज आई सेड आई थिंक इन माई अदर क्लास ऑल्सो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम सब जो है ठीक है नॉनवेज नहीं खाते, है ना, सबका नियम है एक तरह से, और भी थोड़े बहुत नियम लिए होंगे, तो कह सकते हैं, मोटा मोटी कह सकते हैं कि सबको देवगति मिलेगी। वो अलग बात है कि देवगति में भी बहुत सारे हैं, नीचे वाले देव भी हैं और ऊपर वाले देव भी हैं, ठीक है। तो देव तो बन ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही देव बनते हैं और हमें अवधि ज्ञान होता है, हर देव को अवधि ज्ञान होता है, तो सोचिए, हम विजुअलाइज करिए, हम देव बन गए। अब हमने वहां से जब नीचे देखा कि हम कहाँ से बने, कहाँ से कैसे बने हम, तो पता चलेगा कि हमें जैन कुल मिला था और उसमें हमने हिंसा को छोड़ा, तो इसलिए हम वेजिटेरियन थे। हमने नियम लिया था मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करेंगे, है ना। उस नियम के कारण आज हम देव बन गए। लेकिन क्या हम और कुछ भी कर सकते थे जो हम और अच्छी जाति के देव बन सकते थे? तब ये ख्याल आएगा, क्योंकि अभी हम नीची जाति के हैं तो हमें दूसरे की चाकरी करनी पड़ रही है, उसके हम सर्वेंट बने हुए हैं, हमारे अंदर अभी भी मानसिक संताप बना हुआ है ना। तो फिर लगेगा कि अरे थोड़े से नियम या थोड़े से और अच्छे शुभ काम कर लिए होते तो और अच्छे क्वालिटी के देव बन सकते थे, है ना। अगर संलेखना पूर्वक मरण कर लेते तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। संलेखना पूर्ण मरण करने के अगर अवसर मिल जाए तो हमारा तो देव गति तो मिलेगी मिलेगी। 7-8 भाव मैक्सिमम बचते हैं। सोचिए, 7-8 भाव मैक्सिमम मिलने का मतलब क्या है, आप वहां से देव से मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, इस तरह से करते करते हमारा मोक्ष हो जाएगा 7-8 भाव में, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और संलेखना कोई आसान चीज नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी रहेगी, है ना। तो उसके लिए मन अभी से बनाना होगा, दुनिया से हटकर सोचना होगा कि मैं घात प्रतिघात से बचूं। यही तो चीज महाराज जी बता रहे हैं हमें, इतनी इंपॉर्टेंट बात, हमारे आत्म कल्याण की बात वो बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि महाराज जी का तो काम है बताना, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर सुन लेते हैं, अच्छी बातें हैं, फिर अपने कामों में लग जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बातें हमारी अगर हमने विनय पूर्वक बहुत फोकस होके सुनी तो हमारे साथ ये बातें आगे भी, आगे के भवों में भी साथ जा सकती हैं। तो इनको हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और जितनी बार हो सके इसको रिपीट कर करके सुनना समझना, ठीक है। ये चीज अगर आप लोगों ने इस बुक को ही सही, अगर आपने जैसे कहते हैं ना घोट लेना, है ना, इतने अच्छे से पढ़ ली एक एक लाइन, तो आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, और अगर कुछ शेयर करना है तो फील फ्री टू डू दैट, ओके। क्या कह रहे हैं कि जीवन में यह देखने में आता है अब हमारी कुशलता क्या है ना। घात प्रतिघात से बचने की कुशलता इतनी ही है कि अगर कोई हमारे ऊपर घात करता है तो हम प्रतिघात ना करें या कि स्वघात ना करें। मतलब कि किसी ने हमारा बुरा किया, है ना, हमारे ऊपर घात करने का मतलब क्या है, हमारा बुरा किया, तो हम उसका बुरा ना करें, ठीक है। या हम अपना भी खुद का बुरा ना करें, ना अपना बुरा करें ना दूसरे का। तो आ गई ना वही बात की स्वपर कल्याण, चाहे दूसरा बुरा भी कर रहा है हमारा, हम रिटर्न में उसको कभी बुरा ना दे। क्या कह रहे हैं
किसी ने मुझे गाली दी तो मैं उसे गाली देता हूं या मारता हूं, ये प्रतिघात है। इतना ही नहीं, मैं गाली दे के अपना मन खट्टा करता हूं, यह स्वघात है। ठीक है ना। एकदम अपने प्राण ले लेना, लेकिन अपनी जान को सासत में डालना, अपनी इंद्रिय और मन को तकलीफ पहुंचाना, अपने मन में संक्लेशित होना, संक्लेश का उपाय करना, ये भी तो अपना ही घात है। तो क्या कह रहे हैं, होता है ना बहुत बार हमारा हमारा सामना किसी भी ऐसे पर्सन से हो सकता है जो हमें पसंद नहीं करता या हम उसे पसंद नहीं करते हो, है ना। अब उसने हमें गाली दी, हम उसे रिटर्न में क्या दे रहे हैं, ये हमारा प्रतिघात। या और हमने गाली तो नहीं दी, लेकिन हम मन ही मन उसके बारे में बहुत कुढ़ रहे हैं, बहुत अंदर से अपने ही कर्मों को कोस रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगा, वो अपना ही घात है। तो क्या करना चाहिए, दूसरे के संक्लेशित से अपने मन को संक्लेशित कर देना, ये क्या है, अपना घात है। प्रतिक्रिया तो हम एक बार पॉजिटिव कर लेंगे, लेकिन कोई हमारे ऊपर घात करे और हम प्रतिघात ना करें और बिल्कुल साइलेंट रह जाए, भीतर कुछ भी ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। किसी ने गाली दी और हम प्रसन्न, है ना, सुनने में वो कह रहे हैं हमें करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है हमसे, है ना। कोई हमें गाली दे और हम प्रसन्न रहे, बहुत भारी ऊंची विद्या है ये, जिसको कि आ जाए। बाकी सारी विद्याएं तो सबको आती होंगी, लेकिन ये वाली विद्या जिसको आ जाए वो जीत गया, वो संसार से पार हो गया। बात समझ में आ रही है कि मुश्किल रास्ता है ना, कि किसी ने हमें गाली दी और हम मुस्कुरा दें। क्यों, कब पॉसिबल हो पाएगा ये चीज, जब हमारे पास तत्व दृष्टि होगी, जब हमें लगेगा बहुत सॉलिड हमारा कॉन्फिडेंस, श्रद्धांजो कर्म थ्योरी पर होगा कि भाई ये मुझे गाली दे रहा है, मेरा ही कुछ कर्म ऐसा आया होगा, है ना, कि मुझे दुख उठाना था। इतना भी सोच अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो हम थोड़ा अपने आप को अंदर से शांत फील कर सकते हैं। ठीक है ना, और वो ही करना है। यहाँ पर बात किसकी चल रही है कि हम किस तरह से और नए कर्म ना बांधे, है ना। जो बांध लिए गलती में, जाने अनजाने में, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट नए ना बांधे, और जो पुराने हैं उनको समय से पहले बुलाकर खत्म करते रहें। ये दो ही काम हमें करने हैं, हमारा गोल है ये। ठीक है ना। तो अब उसके लिए विद्या बड़ी सारी बता दी कि कोई कुछ कहे तो चुप रहो। ठीक, तो उसका एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मिश्रा ने लिखा। ये एक नॉन जैन राइटर थे। उन्होंने क्या लिखा, ऐसा जीवन में एक सामान्य गृहस्थ के भी संभव हो सकता है क्या। मैं तो ऐसी चीजें पढ़ता रहता हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग कितनी बातें जानते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस घात प्रतिघात की प्रक्रिया से कैसे अपने को बचा लेता है। उन्होंने लिखा, उन्होंने एक घटना बताई, उनके अपने जीवन की घटना, कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र और इतने पक्के मित्र कि कोई सोच नहीं सकता था कि दोनों में कभी कोई आपस में कोई तकरार हो सकती है। तो हुआ क्या कि मित्र की जीवन साथी नहीं रही और मित्र की एक ही बेटी और उसके ब्याह की चर्चा थी, है ना। उसके बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना था। जिम्मेदारी मित्र के नाते मेरी भी थी। तो मैंने अपने रिश्तेदार के बेटे से उस बेटी के ब्याह की चर्चा चलाई और मामला कुछ खटाई में पड़ गया। होता है ऐसा, बहुत बार होता है, जब हम अपना कुछ मन बना लेते हैं और वो काम नहीं हो पाए, है ना, तो हमें लगता है वो पर्सन ने पूरी कोशिश नहीं की, इसलिए मामला खराब हो गया, पूरी तरह बात बन नहीं पाई, है ना। और हम उस पर्सन से फिर डिस्टेंस बनाने लगते हैं, बात करनी कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, तकरार हो गई। घटना इतनी ही थी, होता है जिंदगी में, इस तरह से बहुत होता है। उन्होंने लिखा कि 4 लोग और जो भी तैयार खड़े थे। कौन 4 लोग, बेसिकली जब भी दो, जैसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राइट, 2 मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे। तो जब कहीं पर भी कुछ अच्छा होता है तो 4 लोग आसपास के खड़े रहते हैं देखने के लिए कि कोई गलती हो और हम इसके टांग खींचे।
है ना। तो ऐसे ही दो लोगों की दोस्ती, तो ध्यान रखना कि चार लोगों की आंख लगी हुई है। तो उन्होंने एक वाक्य यूज किया संस्कृत का, महिमा मृगी कौन सुकृत की विष्खण खल विधवाची। क्या कह रहे हैं? महिमा और मृगी दोनों सावधान रहे। महिमा मतलब अच्छा कार्य। जंगल में घूमती हुई हिरणी हमेशा ध्यान रखे कि शिकारी का बाण उसका पीछा कर रहा है। मतलब क्या कि हिरणी जो होती है उसको हमेशा अवेयर ही रहना पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अपना जीवन अगर उसे बचाना है तो उसे शिकारी के बाण से हमेशा अटेंटिव रहना होगा। ठीक। और जो सुकृत कर रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है, वो हमेशा ध्यान रखे कि चार खल लोगों की आंखें, खल मतलब खराब लोगों की आंखें उसके ऊपर लगी हैं। तो बोले कि वो चार लोग पता नहीं क्या इसी का इंतजार कर रहे थे, है ना। दोनों मित्रों की जो दोस्ती थी वो उनसे सहन नहीं हो रही थी। इन दोनों में जरा तकरार हो तो फिर इनकी लड़ाई का मजा, इनकी दोस्ती बड़ी छनती है ना। बोले हमारे मित्र को ऐसा ऐसा समझा बुझा दिया कि हमारे मित्र ने हमारे ऊपर ही, कि हमारी जीवन साथी की धरोहर ये खा गए, ऐसा दीवानी मुकदमा लगा दिया। सिविल क्लेम कर दिया, कोर्ट केस चला दिया। ठीक। मुझे पहले तो थोड़ा गुस्सा आई अपने मित्र पर कि इतने वर्षों की मित्रता और एक क्षण के अंदर ये हो गया कि कोर्ट केस कर दिया, है ना। फिर उसके बाद हंसी आई कि मैंने तो खाई ही नहीं और ये व्यर्थ ही मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। उनको किस लिए हंसी आई? कि जो ये कह रहे हैं कि मैंने इनकी जीवन साथी की धरोहर खा ली। तो उनको कॉन्फिडेंस था कि मैंने जब नहीं खाई तो देखेंगे क्या होगा, ये तो अननेसेसरी का दोष लगा रहे हैं, है ना। एक होता है कि दोष लगाते साथ ही हम उनके ऊपर उबल पड़े कि ऐसा कैसे तुमने मेरे ऊपर दोष लगा दिया, है ना। यहां पर हमें सीखने वाली क्या है चीज? उन्होंने क्या कहा? पहले तो गुस्सा आया एक सेकंड के लिए, लेकिन फिर हंसी आ गई कि जब मैंने खाई ही नहीं तो देख लेंगे क्या होता है, निपटेंगे, जो होगा देखेंगे। पर है तो मेरा मित्र ही ना। ये बात अभी भी मन से नहीं गई, है ना, कि ये मेरा मित्र है। अगर ये कुछ कह भी रहा है तो इट्स ओके, है ना। सामने वाले के मन से चली गई हो तो चली गई। और कहते हैं कन्हैया लाल मिश्र की, मैं रास्ते से चला जाता था, आमना सामना नहीं हो रहा था, दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो सामने से आते दिखाई पड़े, सो मुझे देख लिया उन्होंने और बचकर निकलने लगे। होता है ना कई बार ऐसा कि किसी से अनबन हो जाए तो फिर आंखें नहीं मिलाते, रास्ता बदल लेंगे, दूर से निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही उनके बीच में भी होने लगा। मैं तो बचकर जाने वाला था नहीं, मैं सामने पहुंच गया, है ना। जिसके अंदर में शांतपना होगा वो चाहेगा कि दूसरे की जो तकलीफ है, क्योंकि तकलीफ में दूसरा भी है ना। तो जिसके अंदर बड़प्पन होगा, जिसके अंदर समझदारी होगी, वो चाहेगा कि नहीं, किसी तरह से मामले को ठीक किया जाए, है ना। तो वो पहुंच गए, कन्हैयालाल मिश्र जी जो थे पहुंच गए सामने और कंधे पर हाथ रखा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि जब अपन ने दोस्ती निभाई है तब दुश्मनी भी जमकर निभाएंगे। मतलब क्या कि एक तरह से सरकाजम जैसे यूज करते हैं, तो मजाक सा किया। अभी तो तुमने मुकदमे की शुरुआत ही की है, अभी से क्यों बचकर भाग रहे हो? हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छे जमकर मुकदमा भी लड़ेंगे और मान लो तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का दोस्ती के नाते हम ध्यान रखेंगे, और अगर मुझे जेल हो गई तो जब हम छूटे तो दोस्ती के नाते सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलना। तो उनको क्या किया, एक तरह से याद दिला दी दोस्ती की, कि इतनी तो दोस्ती इतनी अच्छी है कि कभी खराब टाइम भी आ जाता है तो हम एक दूसरे को ही देखकर अच्छा समय मानते, है ना। तो ये विचारों की श्रेष्ठता देखो, ये घात प्रतिघात से बचने की प्रक्रिया देखें आप, बहुत सांसारिक प्रक्रिया। कहते हैं इतना सुनते ही वह मित्र हाथ पकड़ लिया, उनसे कहने लगा घर चलो, यहां नहीं, रास्ते में नहीं, घर ले जा करके बिठा करके, और मेरे मना करते करते भी, और मेरे पैरों पर सिर रख करके फूट फूट कर रोए। उस दिन का दिन है कि आज का दिन, कहाँ का मुकदमा और कहाँ की दुश्मनी।
फिर से ज्यों का त्यों दोनों अब बड़े प्रेम से अपना जीवन जीते हैं। भैया संसार में कर्म अगर करना है तो कर्म कैसे करना है, इसकी कुशलता अगर हमें आ जाए तो हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो जो हम डे टू डे में डील कर रहे हैं बेसिकली, अगर हमें वो करना आ जाए, यही तो चीज हमें बस सीखनी है। बार बार बैंगिंग करेंगे, रिपीटिशन के साथ हम बताएंगे अपने आप को कि हमें, हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, है ना। हमारे पास समता की साधना करने की भी चॉइस थी, है ना। हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन की भी चॉइस है, और हमारे पास शुभ को चुनने की भी चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन ये हमें याद नहीं आती, ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पूर्व के संस्कार इतने पड़े हैं क्रोध मान माया के, कि हमें एकदम से क्रोध आता है या हमारा मान डिस्टर्ब हो जाता है, हमें फिर उनसे रिएक्ट करने का मन कर जाता है, जो नहीं करना चाहिए वैसे काम करने का मन हो जाता है ना। तो ये बार बार पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हम कितना बड़ा नुकसान अपना खुद का कर रहे हैं। क्या हमें सिर्फ यही जीवन जीना है, या अभी आगे के बहुत सारे जीवन बाकी है हमारे पास? क्या हमें सिर्फ जो लोग आज मिले हैं उन्हीं के साथ डील करना है, या आगे चल के लेट से हम देव बने, है ना। देवों के मिनिमम टू मिनिमम 32 देवांगनाएं होती ही हैं हर देव के। तो सोचिए हमें कितना आगे और भी लोगों के साथ डील करना है। यही लोग नहीं है सब, सब कुछ यही हो आज ही, ये सिर्फ हमारा अटैचमेंट है उनके साथ, या उनके साथ हमारा डिसलाइक्स है, राइट। तो उनकी वजह से हमारे ऐसे भाव होते रहते हैं, या हमारी अज्ञानता की वजह से हम भूल जाते हैं, है ना। इन अशुभ कर्मों से बचें और जितना बन सके उतना शुभ कार्य करें, परोपकार के कार्य करें। अगर कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार भी करे तब भी हमारी सज्जनता है कि हम उसके प्रति सद्भावना और सद्व्यवहार बनाए रखें, तब जीत हमारी है। कितनी बड़ी बात कह दी ना। ऐसे में जब वाकई में ऐसी घटनाएं घटती हैं लाइफ में, बेयरली कोई पर्सन ऐसा मिलता होगा अपनी लाइफ में जो हमारी पीठ थपथपाए, है ना। क्योंकि हमें जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, हमारी बातें जो हम करते हैं उनको कोई अप्रिशिएट ना कर दे, एक्नॉलेज ना कर ले, तब तक हमें रियलाइज नहीं होता कि हमने ठीक कर दिया या गलत करा, है ना। तो अभी से ही, और कुछ नहीं, अगर कोई हमारे आसपास ऐसा इतनी महान सोच वाले पर्सन नहीं है जिनसे जाकर हम अपने बारे में बता सके कि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया था और हमने उसके साथ अच्छा किया, है ना। किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हमने अच्छा किया, तो हो सकता है कोई महान हो तो पीठ थपथपा दे, है ना, कि नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, सही रास्ते पर चल रहे हो, यही सही राइट तरीका है ना। मोस्टली क्या मिलते हैं, तुम बुरा कर रहे हो तो और कहेंगे और ऐसा करो, चार सुनाओ उसको, है ना। उसने ऐसा क्यों कर दिया, इसकी ऐसी मजाल तुम्हें ऐसा कहे, है ना। तो हमारी मजबूरी ये इस टाइम ऐसी हो रखी है कि हम ऐसी समाज में या ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर हमें इन अच्छी बातों को नहीं रिपीट करवाया जाता। पहले का टाइम था, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं बच्चों को, छोटे से बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में ये बातें संस्कार की तरह डाल दी जाती थी। फिर उन्हें लाइफ में फिर वही आगे चल के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा बन जाते थे, राइट, अपनी उस संस्कारों की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो महाराज जी कर रहे हैं, ये भी हमारे अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं। और संस्कार कैसे डलते हैं, एक बार पढ़ने से नहीं, बार बार पढ़ने से, ठीक है। तो अगर हम एक बार ये रिपीट कर लिया तो भी ये हमारी ड्यूटी है अपने सोल के लिए कि हम इसको वापस से रिपीट करें, रिवाइज करें। आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी मिल जाएगी, आप उसको चाहे एक पैराग्राफ ही, लेकिन रिवाइज करें, एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए कि इसमें कह क्या रहे हैं, क्या मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। और हो सके तो प्लीज शेयर इन द क्लास ऑल्सो, दैट इज द पीठ थपथपाना वर्ड, जिसे हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, है ना। ताकि उनको थोड़ा बूस्ट मिले कि आज मेरे साथ खराब हुआ था, फिर भी मैंने खराब नहीं माना, या मैंने मान सकते थे 100%, लेकिन मैंने सिर्फ
40% 50% ही माना, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स यूज करने से हम बाकियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बाकियों के साथ भी खराब होता है, लेकिन हमें डील कैसे करना है ना। और अगर उसको एक कहानी के फॉर्म में भी बता सकते हैं, अपना नाम छुपा कर भी बता सकते हैं, अगर नहीं मन कर रहा है आप ये कह सकते हैं मेरे मित्र के साथ ऐसा हुआ, कुछ भी जैसा भी सही लगे, है ना। तो देखिएगा, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर कोई इसमें आगे आके स्टेप लेता है और शेयर करता है, तो इट विल बी अ वेरी यूनिक क्लास देन, जो वाकई में अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सीरियस है ना। तो वो चीज यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार भी करे तो भी हम उसके प्रति सद्भावना, मतलब उसका अच्छा ही हो ऐसा माने, और सद्व्यवहार मतलब उसके साथ अच्छा बिहेवियर ही करें, तब जीत हमारी है। वरना तो यहाँ सब हारे हुए हैं, है ना। तो ये सोच भी हमें अपने अंदर डालनी होगी कि वाकई में जीत और हार कहते किसे हैं। जीत तब है जब हम अपने कल्याण के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज तो यहाँ सब हारे हुए हैं, मतलब किसी को नहीं पड़ी आत्म कल्याण की, है ना। उनको हारा हुआ कहा है, कर्म से हारे हुए जिसे कहते हैं ना, हमेशा से अपने कर्मों से हारते आए हैं। एक मौका तो अपने जीवन में भी ऐसा लाना चाहिए कि अब हम और नहीं हारे, कर्म हमसे हार जाए। हम ऐसे कार्य करें कि अपने किए हुए पुराने कर्मों को हरा दें और अपने आप की जीत हम हासिल कर लें। ऐसी स्वतंत्रता हमारी है ना। लेकिन ये स्वतंत्रता हम माने तब तो है ना। हम तो इतने परतंत्र होकर बैठ जाते हैं अपने बिहेवियर के, अपने एटीट्यूड के, अपनी थॉट्स प्रोसेस के, कि हमें लगता है कि अब हम चेंज कैसे करें। हमें तो आदत पड़ी हुई है, हमें तो गुस्सा करने की आदत है, हमें तो ये करने की आदत है ना। तो ये भी एक एक्सक्यूज बनाने की भी एक आदत है। कर्म करने में व्यक्ति भले ही स्वतंत्र ना हो, लेकिन कर्म को कैसे करना, भले करना या कि बुरे करना, इसमें तो हमारी अपनी स्वतंत्रता है। इसी भावना के साथ कि हम कर्मों को जीतने की इस प्रक्रिया को अपने जीवन में जितनी बनेगी उतनी शामिल करेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ये चैप्टर 6 था जो खत्म हो गया, है ना। तो क्या क्या हमने सीखा अभी तक के, एक विचार की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें हमने सीखा कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका प्रमुख कारण मेरा अपना कर्म है। मैं कर्म निरंतर करता हूं, है ना। ये भी हमने समझ लिया, समझा मतलब कि एकदम सब कॉन्शियस में चले जाना चाहिए, है ना। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा हो, इमीडिएटली हमारे अंदर आना चाहिए कि ये इसका कारण मेरा कर्म है। बिना कर्म के हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आ सकती, ठीक है ना। और फिर मैं कर्म निरंतर करता हूं, कर्म का फल भी मुझे ही चखना है। और इतना ही नहीं, कर्म का फल चखते समय मेरी जो असावधानी है, मेरी जो गाफिलता है, मेरी जो अज्ञानता है, वो मुझे और नए कर्म बंधन के लिए मजबूर कर देती है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी इस बारे में चिंतन और पढ़ने का काम कर चुके हैं, ठीक है ना। कर्म सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है कि कार्बन वर्गनाएं आई और चिपक गई, है ना। कर्म एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। कर्म दोनों तरह से किए जा सकते हैं। संसार बढ़ाने वाले कर्म जो कि अत्यंत सांसारिक होते हैं, और संसार से पार होने के कर्म भी किए जाते हैं जो कि आध्यात्मिक होते हैं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि मुझे संसार बढ़ाने वाले कर्म चुनना है या कि संसार से पार होने के कर्म चुनना है। कोई भी संसार में शरीर धारण करने वाला ऐसा नहीं जो कर्म ना करे, है ना। हम जानवरों को भी कर्म करते हुए देखते हैं। उनका काम क्या होता है, सोचा कि मुझे भूख लगी है, चलो शिकार करने चलते हैं, है ना। इधर उधर ढूंढा किया और आकर पड़ गए, है ना। तो उनके जो एक लिमिटेड टाइप के कर्म रहते हैं। हमारे कर्म हर तरह के चलते रहते हैं, 24/7 हम कुछ भी सोच सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो किसी भी डायरेक्शन में अपने दिमाग को ले जा सकता है ना।
कर्म सबको करना पड़ता है, वे कर्म सांसारिक हैं या कि पारमार्थिक या कि आध्यात्मिक, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो फिर हम विचार करें कि हमें ऐसे कर्म करना है जिससे कि कर्मों का बोझ हल्का हो, कर्म का भार हल्का हो। अगर अपने जीवन में हम अपनी अज्ञानता और असावधानीवश कुछ ऐसे खोटे कर्मों को संचित कर भी लेते हैं, तो हम उन खोटे कर्मों को अपने सत्कर्मों के द्वारा परिमार्जित भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर लेट से हमसे कुछ गलती हो भी जाए, तो उसमें ऐसा नहीं सोच के बैठिए कि गिल्टी फीलिंग में चले जाएं कि अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें, अब तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, क्या कह रहे हैं कि उन खोटे कर्मों को जो गलती से अज्ञानता से हो गए, अपने सत्कर्मों के द्वारा, सत्कर्म क्या है? आत्म संयम, जो हम नियम आदि लेते हैं ना, वो आत्म संयम, जप, तप, दान, ये जो आध्यात्मिक कर्म है, वो हमारे सांसारिक कर्मों के दबाव को कम करते हैं, उनके भार से हमें मुक्त करने में मदद देते हैं। ठीक है ना? कौन व्यक्ति है जिससे कि अपनी असावधानी और अज्ञानतावश बुरा नहीं हो जाता? ठीक है ना? तो ये बात भी नहीं भूलनी कि ये सबके साथ है, इट्स ओके, है ना? अब हो गई गलती तो इसको ठीक कैसे करना है? अपने सत्कर्मों से इसको हम संभाल सकते हैं। ठीक है? यदि एक क्षण अगर हम चूक गए थे, तो क्या हम अगले क्षण अपने को संभाल नहीं सकते? संभाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी उस चूक का फल जो मिलने वाला है, उसको भी हल्का कर सकते हैं। मतलब कि अभी मिला नहीं, मिलने वाला है, उसको कम भी कर सकते हैं। लेट से हमने कोई बड़ा पाप कर दिया, तो अब लेट से उसका फल तो था, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ हो गया 100 ईयर की सजा, है ना? अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कैपेसिटी है कि हम उस 100 ईयर की सजा को कम करके 1 साल, 6 महीना, 1 महीना ऐसे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था। अदरवाइज अगर किसी को श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल याद हो, तो श्रेणिक राजा ने 7वें नरक की आयु बांध ली थी। ठीक है ना? अब 7वें नरक की आयु बांध ली, जो जिस टाइम बांधी उस टाइम इतने खराब कर्म थे उनके, है ना? लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, उससे 7वें नरक की आयु को घटाकर उन्होंने पहले नरक की आयु, और वो भी सबसे, मतलब 84,000 ईयर ओनली कर ली। कहा तो 7 सागर की 33 सागर की आयु, और कहा घटा करके सिर्फ 84,000 ईयर। साथ ही साथ क्या कर लिया? तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, छायिक सम्यक दृष्टि बन गए, है ना? कितना, अगर वो चाहते तो अपनी उस प्रकृति को ना बदलते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पुरुषार्थ को जागृत किया, अपनी उन गलत कामों को एक्नॉलेज करके उस पर वर्क करना शुरू किया। और ये अच्छी बात है कि उनको ये मौका भी मिल गया उसी लाइफ में ऐसा करने का। तो हम भी गलतियां करके, अगर अपनी लाइफ में थोड़ा भी टाइम मिल रहा है ना, जितना समय बचा है हमारे पास, हम उसको वेस्ट ना करके अपनी की हुई गलतियों को पश्चाताप प्रतिक्रमण से उनको वाइप आउट करें, क्लीन करें, है ना? और आगे अच्छा समय हमारा जाए, अच्छी गति मिले, और जल्दी ही हमारा मुक्ति हो, है ना? मुक्ति किससे? कर्मों से। उस भावना के साथ हम अपना जीवन जिए। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे हम, इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को यहाँ तक कुछ कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे उदाहरण हो जब आपने बहुत शांत परिणाम रखने की कोशिश करी और आप उसमें सफल हुए या नहीं भी हुए, है ना? ऐसा कुछ जस्ट हाथ उठा दीजिए, ऐसा सभी की लाइफ में होता है। कौन कौन एक्सपीरियंस करता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ और आप उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, मतलब कि उसका सिचुएशन का जैसा जवाब महाराज जी कहते हैं वैसा नहीं कर पाए। हाँ, राजेश भैया ने हाथ रेज किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे भैया? दैट इज ओके, टोटली ओके।
तो आई होप मतलब फील फ्री टू ओपन अप यहाँ, और सभी की लाइफ में ऐसा होता है ना, अच्छा बुरा समय दोनों चलते हैं, और जब बुरा समय आता है, पाप कर्म का उदय चलता है, तो अपने थॉट्स पे और ज्यादा ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। कुछ कह रहे हैं मैं? हाँ, एक्चुअली क्या है कि कहना तो आसान है लेकिन होता बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सही, हो नहीं। बिल्कुल सही। यही चीज हमारे साथ जब बना है कि हम पंचम काल में है ना, जहां पर हमारे शरीर की शक्ति भी साथ नहीं देती और मन की शक्ति भी, और ऊपर से इन्वायरमेंट इतना खराब हो रहा है कि हमें वैसे साधर्मी या अच्छी कंपनी भी नहीं मिलती, है ना। जो थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं वो यही है कि किसी तरह से भी अच्छी बातें हमारी रीच में आ जाए, है ना, और उनपे हम बार बार चिंतन कर सकें। बहुत हार्ड नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छी तरह से उस चीज को पढ़ना। ये नहीं कि हमने बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए तो बहुत हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने एक छोटे से शास्त्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो लाइफ बदल जाएगी, उसी से बदल जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को समझते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और को कुछ शेयर करना है बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, मैं जैसे मेरे को भी जैसे कहीं भी कोई कुछ कहता है तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये मेरे ही कुछ कर्म आए हैं जो मेरे को मतलब मेरे को काटने के लिए आए हैं, तो अच्छा है। नहीं, और फिर जैसे सामने वाले ने कहा, सोचती हूँ उसको, बल्कि उसको दुख हो रहा, मतलब उसको तकलीफ हुई है मेरे को ऐसा बोलने में, हाँ, तो भगवान उसको शक्ति दे, अच्छा, क्योंकि मैंने तो मेरा कर्म है, उसको मेरे कर्म कट रहे हैं पर उसके तो कर्म बंध रहे हैं। बहुत सुंदर पूर्णिमा मैं जी, पता नहीं, मैं कई बार अपने लिए बहुत सोचती हूँ सुंदर। ऐसा भी चीज बार हाँ, बार। ये तो बेस्ट है एक्चुअली, अगर ऐसे भाव हो रहे हैं ना, तो ये तो नियम से देवगति का कारण है। और दूसरा, आप अपने जो नए कर्म बांध रहे हैं वो बहुत बहुत मंद कषाय के साथ बांध रहे हैं। बहुत सुंदर विचार है ये एक्चुअली। क्योंकि अपन सोचते हैं कि अपनी गलती, अपन बहुत स्लो है, अपने से जल्दी से कुछ काम नहीं, अपने को जल्दी नहीं मतलब अपने में कमी देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, दिस इज द इसके कारण बेस्ट ऐसा एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या है, जैसे पूर्णिमा जी कर पा रही हैं ऐसे हम भी कर सकते हैं। कोशिश ऐसी करती हूँ, पर आधी बार नहीं होता है, आधी हाँ बार ठीक है, बहुत अच्छा, होता है। लेकिन एटलीस्ट आपने स्टार्टिंग तो कर दी ना, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि, है ना। हाँ, नहीं, बीच बीच में होता है। बहुत सुंदर, चलिए, थैंक यू फॉर आपने बोला शेयर करो, इसलिए मेरे को लगा मैं भी बहुत करके अच्छा देखूं। लगा, बहुत सुंदर। ऑल राइट, चलिए जिह्वानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पांडवों कर्म। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय।